हाय, मैं हूं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी एनआरईसी कॉलेज खुर्जा। आज एक हम बेहद संक्षेप में बात करेंगे माइनिंग एज ए केस ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर। हम सभी जानते हैं कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए खनन एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। खनन का तात्पर्य है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूमि से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के संचरण में रुकावट हो रही है। भूस्खलन, मलबे का जमाव, मृदा अपरदन, नई नई भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है कि खनिज देश की सामाजिक आर्थिक संपन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर इनके निष्कर्षण से हमें प्रतिकूल प्रभाव भी मिलते हैं। उसमें से कुछ प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये धूल, निलंबित कण गैसों के उत्सर्जन की ओर हमारे समाज को ले जा रहे हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। बहुत सारे हानिकारक ट्रेस तत्व जैसे CO, PB, CD इत्यादि के रिलीज होने से सतह के पानी का प्रदूषण होता है। यही जल जब भूमिगत जल के रूप में रिसता है, नीचे जाता है, दूषित जल या जल की ठीक से निकासी नहीं हो पाने के कारण जब भूमिगत जल में घुसपैठ होती है तो वो भी जल प्रदूषित होता है। खनन के प्रमुख परिणामों में वन की कटाई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वनस्पतियों और जीवों दोनों को यह नुकसान पहुंचा रहा है। या इसे दूसरे शब्दों में हम सीधे सीधे कहें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर देता है, क्योंकि यह पानी और मिट्टी की विषाक्तता और निवास स्थान के नुकसान की वजह से कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। जिस इलाके में खनन होता है या जहाँ पे खनन होता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जंगल इलाके हों, वहाँ पर भूमि की बर्बादी होती है। और ऐसी भूमि ना तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ना तो औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त रह जाती है, और ना ही कृषि कार्यों के लिए ऐसी भूमि उपयुक्त रह जाती है। सीधे सीधे ये आसपास का जो परिदृश्य है और सुंदरता है उसको भी नुकसान पहुंचा देती है। उस क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता का ह्रास होता है, विषाक्त हो जाती है, और लीची ट्रेस तत्व के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो खनन हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होता है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं आधुनिक दौर में कि हम खनन की प्रक्रिया को पूर्णतया बंद कर दें। कोई भी राष्ट्र बिना खनन के अपने सामाजिक आर्थिक विकास को गति नहीं दे सकता है, जीवन रुक सा जाएगा। तो सवाल उठता है आगे का रास्ता क्या है। जब पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा, कैसे हम इस पर काबू पाएं। रास्ते हैं। पहले कभी यूरोप में भी जब 17वीं शताब्दी से औद्योगिक गतिविधियां चालू हुई, वहाँ पे भी प्रदूषण ने एक विकराल रूप लिया था। आज लंदन की टेम्स नदी में मछलियाँ देखी जा सकती हैं, साफ इतना स्वच्छ पानी है। यानी कि उन्होंने कर दिखाया। यानी कि विज्ञान हमारे सामने है। एक तरफ विज्ञान का अतिशय दोहन करके वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की वजह से अतिशय दोहन पे हम अगर ब्रेक लगा लें तो एक खोजा जा सकता है रास्ता क्या है।
सरकार और उद्योग दोनों को सतत विकास के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। जब किसी खनन परियोजना के लिए सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट आने के बाद ही उसको जो है मंजूरी देनी चाहिए, और जब यह बहुत ही रियायती या किफ़ायती सिद्ध हो तभी जो है उसकी अनुमति होनी चाहिए और उसको खनन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अपर्याप्त क्षमता, राजनीतिक हेरफेर और भ्रष्टाचार की समस्याओं से भी हमें सामाजिक आर्थिक विकास में मुक्ति पानी होगी। सतत विकास गतिविधियों को चलाने में जो छोटी खदानों की सीमाओं को कम करने के लिए किसी क्षेत्र में छोटे खनन उद्योगों या एक संघ को बढ़ावा देना चाहिए, और उन संघों को तकनीकी सलाहकार सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में खनिज विकास एक निश्चित समय पर उसकी उपलब्ध सामाजिक और पर्यावरणीय वहन क्षमता और बुनियादी सुविधाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। और धन्यवाद।